हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को, जो आपके राशि से है या लग्न से है। आपकी लग्न राशि जो है, यहाँ पर अब परिवर्तन सूर्य का होगा। ये अपने आप में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि स्वयं सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है ये आपके लिए। और इनका जब जब परिवर्तन होगा, आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तित होगा। सूर्य का ये गोचर काल है, वैसे तो क्योंकि ये धनु राशि में गोचर काल होने वाला है, तो ये जो गोचर काल धनु में हुआ करता है, ये उतना श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला नहीं माना जाता है। परंतु अब जानते भी होंगे कि जब धनु राशि में अब इनका गोचर काल होगा तो सभी शुभ कार्य बंद भी हो जाते। परंतु ये इस बार जो गोचर काल होने जा रहा है, ये कुछ अलग ही प्रभाव रहने वाला है, विलक्षण है। विलक्षण इसलिए कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं। आइए समझते हैं परिस्थितियों को, क्या प्रभाव मिलेगा ये भी समझेंगे और उपाय भी क्या करने होगा। तो ग्रस्तियों की चर्चा कर लेते हैं। 15 दिसंबर 2025 को गुरु का गोचर काल धनु राशि में शुरू हो जाएगा और 14 जनवरी 2026 तक गोचर करेंगे। लगभग 1 महीने का इनका गोचर काल होता है। परंतु धनु में जब ये गोचर करना शुरू करेंगे तो पहले से ही मंगल गोचर कर रहे हैं, जो कि मंगल और सूर्य की युति होगी और सूर्य नामक योग बनेगा। और 20 दिसंबर से शुक्र भी आ जाएंगे धनु पर, तो वैभव योग बनेगा। और 29 दिसंबर से बुध भी आ जाएंगे, तो उदादित्य योग भी बनेगा। तो ये कई सारे योग बन रहे हैं, जो कि 2 ग्रही, त्रिग्रही और चतुर्ग्रही योग भी बनेगा। परंतु यहां पर ये योग संयोग बन रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है एक तो। और इसके अलावा यहां पर एक विचारणीय तथ्य है कि केतु और शनि से दृष्ट होंगे, परंतु देव गुरु बृहस्पति से भी दृष्ट रहने वाले हैं। और आप विचार कर सकते हैं कि देव गुरु बृहस्पति, जिनकी ये बहुत ही प्रिय राशि है, मूल त्रिकोण राशि धनु में गोचर कर रहे हैं सूर्य, इनके मित्र ही हैं, और स्वयं देव गुरु बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये जो योग संयोग बन रहा, दृष्टियां पड़ रही, तो ये सभी कुछ सूर्य के जो प्रभाव हैं उसको श्रेष्ठ कर देते हैं। आइए समझते हैं। और आपके लिए तो बहुत ही श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि स्वयं आपके लग्न से है। यदि लग्न है आपकी और राशि है तो राशि है तो राशि से। और जो गोचर काल है, ये बड़े ही महत्वपूर्ण भाव में होने जा रहा है। वो है आपका पंचम भाव, यानी धन राशि पर। आइए समझते हैं क्या प्रभाव मिलेगा। यह गोचर काल अपने आप में आपके जीवन से फाइनेंशियल समस्याओं को दूर करने वाला। ये मौका उन लोगों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ हो जाएगा जो लोग बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, बहुत सारी योजनाएं होती हैं सरकार की, कि जहां से आपको पैसा मिलने की स्थिति बनती है, परंतु कुछ कारणों की वजह से पैसे नहीं मिल पाते। यदि सरकारी पैसा कहीं रुका हुआ था तो समझ लीजिए कि अब वो मिलेगा, बस प्रयास तो करना ही होगा, क्योंकि बिना प्रयास किए तो सरकार आपको हाथ में पकड़ाएगी नहीं। प्रयास आपको करना होगा, पर यदि अड़चनें आ रही थी, नहीं हो पा रहा था, तो ये काम बन जाएगा। अब जैसे बहुत सारे लोग घर खरीदते हैं ना, और सरकार की तरफ से एक योजना एक समय चल रही थी, जिसमें सब्सिडी वगैरह या कुछ सहयोग मिलता था कहा जाए। तो यदि ये योजना आपके प्रदेश में या जहां पर भी आप रहते हो वहां पर यदि चल रही हो,
क्योंकि अब जो कि एग्जैक्ट पता नहीं कि अभी चल रही कि नहीं, कुछ जगह कहा जाता है कि चल रही, कुछ जगह नहीं चल रही। तो यदि ऐसी स्थिति है चल रही है तो इसका लाभ मिल सकता है। या और बहुत सारी सरकारी योजनाएं होती हैं, लोग जुड़े होते हैं, तो ये बड़ा अच्छा अवसर है। यह सरकार से जुड़ा हुआ आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, टेंडर है आपका, है ना, और वहाँ पर पैसा नहीं आ पा रहा, किसी कारण की वजह से रुकावट आ रही है, तो फिर ये समझिए कि ये मौका है जिस समय ये सब समस्याएं सॉल्व होके और आपको धन प्राप्ति हो सकती है। या आपके विचार में ऐसा चल रहा था कि भैया हम एक तो काम कर रहे हैं, अब सरकार से जुड़ा हुआ कुछ ये काम और कर लेते हैं जिससे कि कुछ और लाभ हो जाए, तो इसके भी अवसर मिल सकते हैं। यानी कि फाइनेंशियली ग्रोथ, फाइनेंशियली सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा सहयोगी हो सकता है। इसके अलावा आपकी कुछ इच्छाएं हो सकती हैं जो कि पूरी होंगी, आपके सोचे हुए काम बनने वाले हैं। और यदि आप अपने जीवन में अपने बच्चों को लेकर चिंतित थे, और देखिए हर माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारा बेटा कुछ ऐसा करे जिससे मान सम्मान हमारा बढ़े, हमारे बच्चे का मान सम्मान बढ़े, नाम हो, यश हो, प्रतिष्ठा हो। तो समझिए वो मौका आ चुका है जब आपका बच्चा, आपका बालक कुछ न कुछ ऐसा करेगा जिससे आपको गर्व महसूस होगा, बच्चे का भी मान सम्मान बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा स्वाभाविक रूप से जब बच्चे का बढ़ेगा। तो ये भी बड़ी अच्छी स्थिति है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, जो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनके लिए भी ये मौका है जिस समय आप कुछ बड़ा कर पाए। और यहाँ पर कुछ अब जैसे ये समय खेल कूद होते हैं, है ना, स्कूलों में, कॉलेजों में, ऐसे जो कि इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं अलग अलग जगह संस्थाओं में इत्यादि इत्यादि बहुत जगह चलती रहती है। तो संभावना इस समय बढ़ेंगी कि आपको उसमें सफलता भी मिल जाए। और इन्वेस्टमेंट, अब जैसे सरकारी बॉन्ड्स और बहुत सारी ऐसी सरकारी योजनाएं होती हैं जहां पर लोग इन्वेस्ट करते हैं या वहां से जुड़ते हैं तो कुछ बेनिफिट होता है, तो इसके अवसर मिल सकते हैं। देखा जाए तो बहुत सारे लाभ मंगल महाराज देने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, आपका आत्मविश्वास मजबूत होना और स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावनाएं बनेंगी। आप कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जिनसे आपको आगे चल के अच्छे फल देखने को मिलने वाले हैं। तो ये गोचर काल बहुत ही अच्छा है, लाभदायक है। बस ये ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही सतर्कता का विषय है। और इस समय शनि की भी दृष्टि है, केतु की भी दृष्टि है। तो कोई भी काम करिए, किसी तरह का करिए, चाहे इन्वेस्टमेंट को हो या इत्यादि, धैर्य के साथ सही मार्ग में चलते हुए करिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्या उपाय करना चाहिए जिससे भगवान भुवन भास्कर के इस गोचर काल का श्रेष्ठ प्रभाव हमें मिल सके? इसके लिए एक तो स्वयं भुवन भास्कर की आराधना करिए, जितना जल्दी हो सके तो उठिए, आराधना करिए, अर्घ दीजिए। और आप चाहें तो एक मुखी या तो 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं और अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लीजिए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये उपाय कर सकते हैं, परंतु हमेशा ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो सबसे पहले अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण करें या तो करवाएं। देखें कि अब जैसे हमने समझा सूर्य के विषय में, तो क्या स्थिति है, दशाएं इत्यादि कैसी हैं, सभी विषयों पर विचार करके और फिर ही निर्णय लीजिए। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।